अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ एम एस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1.48। ये हमारे पास ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स फोर्थ एडिशन का प्रॉब्लम है और ये हमारे पास जो प्रॉब्लम चल रहे हैं हमारे पास 3D डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो हमारे पास आज के जो पहला पार्ट है इसका कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, इसमें हमने इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। तो पार्ट ए हमारे पास है इंटीग्रल, हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर डॉट ए प्लस ए स्क्वायर इंटू डेल आर माइनस ए डी टाउ वेर ए इज फिक्स्ड वेक्टर एंड ए इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड इंटीग्रल इज ओवर ऑल स्पेस। ये हमारे पास जो थोड़ा सा मैंने बड़ा करके ये थोड़ा मोटा करके जो लिखे ये हमारे पास वेक्टर्स है, ठीक है, आर और ए। और ये हमारे पास ए वेक्टर है, फिक्स वेक्टर है और ए उसका मैग्नीट्यूड है। तो हमने फाइंड करना है इसको, जो इंटीग्रल है इसको हमने इवैल्यूएट करना है ऑल स्पेसेस पे, ठीक है, क्योंकि डी टाउ है तो हमारे पास ऑल स्पेसेस आ जाएंगे, 3 डायमेंशनल आ जाएगा। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आर हमारे पास इंटीग्रल आर स्क्वायर प्लस आर डॉट ए प्लस आर स्क्वायर डेल आर माइनस ए डी टाउ। तो ट्रिपल इंटीग्रल अप्लाई करेंगे इस पे। अब हमारे पास क्योंकि लिमिट क्या है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या आप लिमिट अगर लगाएं तो ठीक है, अगर ना भी लगाएं तो क्वेश्चन हो जाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस क्योंकि हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन है तो हम जो हमारे पास लिमिट होती है इस केस में फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अब आर स्क्वायर को हमने आर डॉट आर ए लिखा है प्लस आर डॉट ए पहले से है और ए स्क्वायर को भी हमने ए डॉट ए में चेंज किया है। डेल क्यूब डी टाउ है तो हमारे पास डेल क्यूब हमने लिखा आर माइनस ए डी आर लिखा है क्योंकि ये आर के लिहाज से है, ठीक है। सो ये अब इस पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला क्या होता है कि जो डेल्टा फंक्शन गिवन एट आर इज इक्वल टू ए, सो फिर हमारे पास जो आर होगा उसकी जगह हम ए पुट करेंगे। ऑल स्पेसेस का फार्मूला हमारे पास ये जो गिवन है इंटीग्रल एफ ऑफ और डेल क्यूब आर माइनस ए डी टाउ इक्वल्स टू एफ एफ ए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है कि आर इक्वल टू ए हम पुट करते हैं जब हमारे पास डेल्टा की फॉर्म में हमारे पास आर माइनस ए यानी फंक्शन हो इस फॉर्म में। तो हम इसको जैसे हम पहले करते रहे हैं प्रॉब्लम्स में, तो यहाँ हमारे पास आर की इक्वल हम ए पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू ये इस फार्मूले के तहत हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास डेल्टा फंक्शन होता है वो हमारे पास इस फॉर्म में वो एफ एफ ए फंक्शन की इक्वल होता है। तो यहाँ हमारे पास ए आर जो है वो ए के इक्वल पुट हो जाएगा। सो यहाँ हमारे पास जितनी भी आर है इसको हमने ए पुट किया, सो ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए वो स्क्वायर में चेंज कर लेंगे दोबारा तो हमारे पास 3a इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पार्ट ए है, इसके टोटल 4 पार्ट है, तो ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट बी है जिसमें इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल गिवन है हमारे पास आर माइनस बी स्क्वायर डेल क्यूब इंटू 5r डी टाउ वेयर v is a cube of side 2 centered on the origin and b equals to 4y head plus 3z head। साइड हमारे पास क्यूब का 2 यूनिट गिवन है और सेंटर्ड ओरिजिन में है और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है जो कि एक वेक्टर है हमारे पास 4y हेड प्लस 3z। सो इस पे इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब r माइनस बी स्क्वायर डेल क्यूब 5r इंटू डी टाउ, और ये देखो हमारे पास जो डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो हमारे पास 5r आ रहा है। ये हमारे पास दूसरे जो प्रॉपर्टी है डिराक डेल्टा फंक्शन की, ये दूसरा फार्मूला है उसके तहत आ रहा है। तो सो हम क्या करेंगे कि जो अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी फंक्शन हो डेल इंटू के एक्स, के और एक्स हमारे पास कोई भी है, जिस तरह हमारे पास 5r है यानी कोई भी एक कांस्टेंट और एक हमारे पास वेरिएबल है यार, तो ये हमारे पास इसी फॉर्म में है। अगर डेल्टा फंक्शन इस फॉर्म में है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 ओवर के मॉड इनटू डेल एक्स। सो इस फॉर्म इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल आर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास आर 5 जो है देखो यहाँ हमारे पास 1 ओवर के आ रहा है, तो ये क्योंकि हमारे पास सिंगल उसके लिए है, और अगर हमारे पास क्यूब हो ये 1 डायमेंशन के लिए है 1D के लिए, क्योंकि हमारे पास 3D है क्यूब है तो उसके लिए हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 1 ओवर 5 क्यूब आ जाएगा डेल क्यूब इंटू, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा डी टाउ आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो कांस्टेंट है यानी 1 ओवर 5 क्यूब जो है वो हम उसको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन से 1 ओवर 25 आ जाएगा और डेल क्यूब आर इंटू ये हमारे पास आर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी टाउ आ जाएगा। और अब हमारे पास बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, इसमें बी की वैल्यू क्या है 4y हेड प्लस 3z हेड। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हमने b की वैल्यू यानी हमने इधर मैग्नीट्यूड है इसका तो हमने मैग्नीट्यूड पुट कर लिया है। ये जो है हमारे पास उसी फार्मूले के थ्रू r माइनस बी जो है इसको r जो है इक्वल हो जाएगा b के
फार्मूले, ये हमारे पास जो फार्मूला है कि एफ ऑफ आर डेल क्यूब आर माइनस ए इंटू डी टाउ इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ ए। तो इस फार्मूले के तहत क्योंकि हमारे पास ये डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, डेल्टा फंक्शन हो, तो हमारे पास अगर r माइनस बी हो तो या r माइनस ए जनरली हमारे पास फार्मूले में गिवन होता है, तो वो फंक्शन r जो होता है हम पुट करते हैं कि पुट r माइनस बी इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू a या r इज इक्वल टू यहाँ b है तो r इज इक्वल टू b, सो r की वैल्यू हम फिर वो b पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 1/25, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, r की जगह b स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 1/25 और b स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, यानी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ b जो हमारे पास गिवन है। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/5। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, अब उसमें हमारे पास देखो हमने यहाँ डायरेक्ट वो फार्मूला अप्लाई कर लिया था डेल के एफ एक्स का, तो अब ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमने अलग-अलग इंटीग्रल लिया है और लिमिट हमने ली है -1 to 1। ये हमारे पास वॉल्यूम क्यूब है, उसका हमारे पास क्योंकि यूनिट 2 है तो हमारे पास जो आ जाएगा लिमिट जो हमारे पास आएगी इसकी -1 to 1 आ जाएगी। सो r माइनस बी डॉट r माइनस बी जैसे हमने पार्ट ए में किया था, डॉट पे स्क्वायर को चेंज कर लिया था। बाकी हमारे पास उसी तरह है, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम उसी फार्मूले के तहत डेल के एफ एक्स को 1/k इंटू डेल एक्स की फार्मूले के थ्रू, जिसमें पार्ट ए में हमने यूज किया, तो 1/5 क्यूब आ जाएगा डेल क्यूब आर डी आर आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1/25 हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और ये हमारे पास इसी फार्मूले के थ्रू इंटीग्रल एफ ऑफ आर डेल क्यूब आर माइनस ए डी टाउ इक्वल टू एफ एफ ए। सो फॉर डेल्टा फंक्शन आर माइनस ए for delta function f of r put r minus a equal to 0, so r is equal to a। so यहाँ हमारे पास क्या है r minus b, तो r हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा b की इक्वल, यानी यहाँ हमारे पास r जो है डायरेक्ट b की इक्वल आ गई, यानी r की वैल्यू 0 हो गई। आप डायरेक्ट b भी लिख सकते हैं, यानी 1/25 b डॉट b इंटू डेल क्यूब r डी आर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास b रह गया, तो b का हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी तरह हम डॉट को फिर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, और b स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/25 इंटू मल्टीप्लाई 25, तो 1/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों मेथड ऑलमोस्ट एक ही तरह ही है, थोड़े से डिफरेंट है। इसमें हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ली है, बाकी डाट में स्क्वायर को डाट में चेंज किया है, मैग्नीट्यूड है, तो बाकी हमारे पास वही फार्मूला इसमें यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पार्ट सी है उसमें भी हमने क्या करना है कि वॉल्यूम इंटीग्रल गिवन है और पावर 4 प्लस आर स्क्वायर इनटू आर डॉट सी प्लस सी पावर 4 इनटू डेल क्यूब आर माइनस सी डी टाउ, वेयर वी इज द स्फीयर ऑफ रेडियस 6 अबाउट द ओरिजिन। रेडियस हमारे पास गिवन है, आर की जो वैल्यू है वो 6 है, सी गिवन है जिसमें 5x हैट प्लस 3y हैट प्लस 2z हैट गिवन है, एंड सी इट्स मैग्नीट्यूड। सो हमारे पास एज द मैग्नीट्यूड, हमारे पास सी को हमारे पास मैग्नीट्यूड कहा गया है, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास एज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी हमारे पास ये वेक्टर है 5x प्लस 3y हैट प्लस 2z, इसका मैग्नीट्यूड यानी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, और ये हमारे पास जो क्या है 38 आ जाएगा, यानी जो कि हमारे पास लेंगे हमारे पास अंडर रूट, तो 6 अप्रॉक्सीमेटली 6.16 आएगा। अब देखो अगर हम 6 सी को देखें जो हमारे पास है वो हमारे पास 6.16 जो कि ग्रेटर है 6 से। अब रेडियस ऑफ स्फीयर देखो, इसमें आपने ये चीज नोट करनी है कि हमारे पास जो रेडियस है वो 6 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर 6 है। अब रेडियस जो है स्फीयर का 6 है, हमारे पास जो सी की वैल्यू है, जो वेक्टर हमारे पास सी गिवन है उसके जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 6.16 है। अब क्या मतलब है इसका हुआ कि 6.16 जो स्फीयर का रेडियस है 6 उसके आउट हमारे पास लाइक कर रहा है। अगर लाइक कर रहा है तो इसके मतलब क्या है कि which means that the point 532 जो कि हमारे पास सी वेक्टर के पॉइंट्स गिवन है lies outside the sphere at the volume that the volume integral is over, therefore integral is 0। हम उसको फिर फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो स्फीयर है उसका रेडियस 6 है, वो 6 से आउटवर्ड आ रहा है हमारे पास सी की वैल्यू, सी की मैग्नीट्यूड वेक्टर का, तो वो हमारे पास उसमें लाई नहीं कर रहा, तो हम क्या कर लेंगे डायरेक्ट इंटीग्रल हम इसको 0 कर लेंगे। दैट इज कि हमारे पास क्या है एंड वॉल्यूम इंटीग्रल आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर सी माइनस सी डॉट सी प्लस सी पावर 4 डेल क्यूब आर सी, और ये हमारे पास क्या है इंटीग्रल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लेसर इक्वल टू 6 स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसके इक्वल टू
जीरो कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो 6 है और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वेक्टर गिवन वेक्टर का वो हमारे पास 6.16 है, जो कि आउटवर्ड उस स्फीयर के लाइक कर रहा है। सो हम इंटीग्रल इसका फाइंड नहीं कर सकते, तो हम हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका इंटीग्रल हम जीरो कर देंगे, आउटवर्ड वो हमारे पास स्फीयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का हमारे पास डी पार्ट में हमारे पास क्या कहता है कि इंटीग्रल है r डॉट d माइनस r इंटू डेल क्यूब e माइनस r d tau, where d equals to 1 to 3 and e equal to 3 to 1 and v is the sphere of the radius 1.5 centered at 2 to 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने एक और चीज याद रखनी है, अगर हमारे पास अगर वैल्यू चेंज होती है या हमारे पास जो c की वैल्यू है वो हमारे पास 6 से कम आ जाती या 6 आ जाती, इक्वल भी आ जाती, फिर भी हमारे पास वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या 6 से कम आ जाती, तब हम ये इंटीग्रल फाइंड करते और इस पे हम यही लिमिट यही डेल्टा फंक्शन का फॉर्मूला इधर अप्लाई करते और को सी की पुट करके जो बाकी वैल्यू गिवन है हमारे पास आर की जो रेडियस 6 है उसकी वैल्यू पुट करके हम इसकी बाकायदा वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू हमारे पास 6 से कम होती है, रेडियस की जो वैल्यू है उससे हमारे पास जो सी की वैल्यू है कम होती, ठीक है, तो हम पहले इसको पूरा प्रॉपर तरीके से फाइंड करते हैं। सो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस दैट द पॉइंट 3 to 1 इज फ्रॉम, अब हमारे पास सेंटर क्या गिवन है 2 to 2, द सेंटर ऑफ द स्फीयर बीइंग इंटीग्रेटेड ओवर, यानी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई किया जिसमें हमारे पास यानी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूले से हमारे पास क्या है दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये हमारे पास यही पॉइंट्स है। ठीक है, 3 to 1 और 2 to 2, 3 to 1 हमारे पास कौन सा था जो ई वाला है और हमारे पास सेंटर्ड है 2 to 2, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आता है डिस्टेंस अंडर रूट 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.414, तो 1.414 जो है वो लेस देन 1.5 है, 1.5 हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है ऑफ स्फीयर का, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर ही लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है पॉइंट से वो हमारे पास उसी रेडियस से कम आ रहा है, यानी 1.4 आ रहा है और हमारे पास रेडियस 1.5 है। सो अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल इसका हम फाइंड करेंगे, तो वो फाइंड करते हैं, हमारे पास इंटीग्रल r डॉट डी आर इंटू डेल क्यूब ई माइनस आर डी टाउ आ जाएगा, वही हमने फॉर्मूला लिखा है जो क्वेश्चन में गिवन है, फंक्शन लिखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r डॉट डी माइनस आर डेल क्यूब ई माइनस आर डी आर आ जाएगा, डी टाउ को हमने चेंज किया r में, ये हमने वही लिमिट अप्लाई किया, लिमिट हमारे पास वही फंक्शन बनता है जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले में हमने अप्लाई किया, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, यानी ये हमारे पास वो फंक्शन है ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला जनरल यूज करते हैं, और ये हमारे पास लेस और इक्वल टू रेडियस है, तो इसका मतलब है हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे। अब हमारे पास ये क्या है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा, इस पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, डेल क्यूब ई माइनस और है तो डी आर, तो यहाँ हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, डेल इंटू के एक्स, तो हमारे पास 1 और के एक्स और डेल एक्स, और हमारे पास जो डेल माइनस एक्स होता है वो डेल एक्स की इक्वल होता है, सो माइनस हमारे पास इधर जो हमारे पास -1 आ जाएगा, 1 और -1 क्यूब आ जाएगा, डेल आर माइनस ई आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये हमारे पास देखो है उसी तरह के एक्स की फॉर्म में ही है, ये ई हमारे पास जनरल फंक्शन है, आर माइनस ए की फॉर्म में हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि जो के एक्स वाला ये फार्मूला है इसके थ्रू हम ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो आर हो जाएगा वो ई की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही हमारे पास फार्मूला है, और इसमें हमारे पास फिर क्या करेंगे, जो आर है ई की इक्वल पुट कर लेंगे, आर ऑल स्पेस एफ ऑफ आर डेल क्यूब ऑफ आर माइनस ए डी टाउ इक्वल टू एफ ऑफ ए फंक्शन के, सो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, आर जो है इसी फार्मूले के थ्रू इस तरह, सो फॉर डेल्टा फंक्शन r minus d r dot into d minus r at r minus e equal to 0, so r is equal to e, so हमारे पास यहाँ जो जहाँ भी r है ये r है, तो हमारे पास e आ जाएगा इसकी जगह, फिर d है माइनस r है, फिर e आ जाएगा, और ये फंक्शन हमारे पास वो फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज है ये हमारे पास, वो डायरेक्ट एफ एफ एक्स यानी जो फंक्शन होता है ये पहले वाला पार्ट होता है उसकी इक्वल आ जाता है, सो ये फिर हमारे पास e डॉट डी माइनस ई की इक्वल आ जाएगा, ई की वैल्यू गिवन है हमारे पास क्या है 3 to 1 है, फिर डॉट डी की वैल्यू गिवन है 1 to 3 है, और फिर ई है हमारे पास माइनस 3 to 1 है, तो इसमें से हम फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1 माइनस 3 गया तो माइनस 2 आ गया, और 2 माइनस 2 0 आ गया, और 3 माइनस, ये जिस तरह हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास वही माइनस डायरेक्ट हम कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स के,
तो वो हम जिस तरह माइनस करते हैं डायरेक्ट, इसी तरह इसमें माइनस कर लेंगे। 3 माइनस 1 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास डाट है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल v r डॉट इंटू डी माइनस आर डेल क्यूब ई माइनस आर डी टाउ हमारे पास इक्वल हो जाएगा -4 के। तो ये था आज का हमारे पास प्रॉब्लम, जिसके हमारे पास 4 पार्ट्स थे। ये तीनों जो चारों पार्ट्स थे इसमें हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज यूज हो रही थी। सिंपल प्रॉब्लम है, पहले भी हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना हमारे पास काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अगर आपको ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और ये नोट्स आपको मेरे वेबसाइट पर physicsLab02.blogspot.com वहाँ से PDF में भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बहुत जल्द मैं इसको अपलोड कर लूँगा, वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।